ऐसी दिया कि ये जो है शमशानवासी और इसी प्रकार से भस्म चिता भस्म लेपने लपेटने वाला और जो है ये सदा ही और श्रृंगार आदि से विरहित होकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाला और इसके जो भी भक्त होंगे वो भी इसी प्रकार से और कुरूप होंगे, उनमें जो है भयानकता छाई रहेगी, उनको देखने मात्र से ही और लोग डर जाएंगे। इस प्रकार का इसका संसर्ग रहेगा। यह ब्रह्मादि विष्णु आदि देवताओं के समान सुंदर श्रृंगारित जीवन नहीं बना पाएगा और इसके गण भी इसी प्रकार के पाखंडी और बाहरी पाखंड फैलाने वाले हुआ करेंगे। इस प्रकार का कुछ साप देने लगा और तब जो है नंदीश्वर जो हैं वो क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने तो रोका, कहा भाई इसको बोलने दो, बोलते रहे अपनी पूरी बनास निकाल ले और इसलिए तुम शांत रहो। भगवान ने तो कहा शांत रहो, शांति से बैठो, लेकिन उसने नंदीश्वर महाराज से रहा नहीं गया। भगवान नंदीश्वर ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को भी शाप दिया। क्या कहा नंदीश्वर भगवान ने? इसी की का उच्चारण करते हुए श्लोक के रूप में निवेदन करना है कि जो है नंदीश्वर कहते हैं, श्री श्री अनंत श्री नंदीश्वर उवाच रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञवाह्यो हिमे स्वामी महेशो कृत कथम यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखाः तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं सप्तो हरस्तथम् यथा ते ब्रह्म साफल्यात् सप्तोऽयं दक्ष दुर्मते वृथोपहसितश्चैव दुष्टो रुद्रो महाप्रभु येनेदं पाल्यते विश्वं सृष्टमन्ते विनाशितं सप्तोऽयं स कथं रुद्रो महेशो ब्राह्मणाधमः। कहा कि रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञवाह्यो मे स्वामी महेशो कथम। कहा अरे दुष्ट प्रजापति दक्ष, धिक्कार है तेरी पद प्रतिष्ठा के लिए। इसी के लिए तुझे ये पद दिया गया था क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा ही व्यवहार करने के लिए तुझे प्रजापति का पद दिया। प्रजापति की क्या जिम्मेदारी है, क्या उसने करना चाहिए? उसे बुलाकर तू अपनी मनमानी और स्वयं भगवान सदाशिव से ही विरोध कर रहा है। तू कितना महा अज्ञानी है। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा, जिनका नाम लेने मात्र से ही अर्थात उनके नाम के बिना, उनके आराधना के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता, निरर्थक हो जाता है। और तीर्थानि च पवित्राणि, और सभी तीर्थ जिनके नाम मात्र से ही परम पवित्र होते हैं, ऐसे भगवान सदाशिव समस्त पापों का हरण करने वाले, समस्त दुखों का हरण करने वाले सदाशिव, जिनको हर कहा गया क्योंकि वो पापों का और दुखों का हरण करने वाले हैं, परम पुण्य प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान करने वाले। वृथा ते ब्रह्म चापल्या, अरे दुष्ट प्रजापति, तेरे में ब्राह्मण होते हुए भी तुझ में चंचलता आ गई। तू नाम मात्र का ब्राह्मण है, वास्तव में तुझ में कोई ब्राह्मण के जैसे गुण लक्षण है नहीं। इसलिए हे दुष्ट
दक्ष प्रजापति, तूने जो है जो समस्त संसार का पालन करने वाले, रक्षण करने वाले हैं और अंतकाल में भक्षण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा महाकाल भगवान सदाशिव को तू जो है साधारण अपने समान कोई समझ रहा है क्या, या अपने से भी छोटा समझ रहा है? इस प्रकार नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को डांट लगाई और दक्ष प्रजापति फिर से अपनी गलती न मानते हुए और भी उल्टी सीधी बात करने लगा। दक्ष उवाच यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदबाह्या भवन्तु वै वेद मार्ग परित्यक्तास्तथा त्यक्ता महर्षिभिः पाखंडवाद निरता शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पान निरता भस्म जटा भस्मास्ति धारिणः। कहा अरे दक्ष प्रजापति भी उल्टा जवाब देता है, नंदीश्वर महाराज के समझाने पर भी नहीं समझता है। उसने गलती के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए थी नंदीश्वर भगवान से और शाम सदाशिव से, लेकिन वह नहीं मानता है। कहता अरे तुम नंदीश्वर बड़े तुम शिवगण बनते हो, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, तुम्हें वेद स्वीकार नहीं करेगा, तुमको यज्ञों से बहिष्कृत किया जाता है, तुम वेद मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हो और तुम महर्षियों के द्वारा जो महान श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन महर्षियों के द्वारा तुम्हारा त्याग किया जाएगा, तुम पाखंडवाद में लगे रहोगे, शिष्टाचार से रहित हो जाओगे और तुम मदिरा पान करने वाले और व्यर्थ में जटा और भस्म धारण करके संसार को और ठगने वाले, ढोंग दिखाने वाले बने रहोगे। इस प्रकार का शाप दे दिया। तब नंदीश्वर महाराज से भी रहा नहीं गया और उन्होंने कहा अरे दुष्ट दक्ष प्रजापति, तू तो महा असभ्य है और तुझे प्रजापति क्यों कर बनाया? ये ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की भी मति मारी गई क्या, जो उन्होंने तुम जैसे अधम को जो है प्रजापति बनाया? बड़े दुष्ट हो तुम, बड़े सठ हो, दुर्बुद्धि हो। तुमने भगवान शिव के गणों को व्यर्थ में शाप दिया है। तू चंचल प्रजापति है, चंचल ब्राह्मण है, इसलिए वास्तविक सच्चा संस्कारों से ब्राह्मण है ही नहीं। तो भृगवादि दुष्ट चित्तैश्च मूढ़ैश्च उपासितः महाप्रभु महेशानो ब्राह्मणत्वादहं मते। ये रुद्र विमुखाश्चात्र ब्राह्मणास्त्वादृशाखलाः रुद्र तेज प्रभावात् तेषां शापं ददाम्यहम्। कहा उन्होंने भी दक्ष प्रजापति ने को शाप दे दिया, यहाँ तक कह दिया कि ये त्वादृशा ब्राह्मणा धमाः। कहा कि ये रुद्र विमुखाश्चात्र, कहा हे दक्ष प्रजापति, मैं सारे ब्राह्मणों को शाप तो नहीं दूंगा, लेकिन जो तेरे जैसे ब्राह्मण हैं, जो तेरे जैसे ब्राह्मण हैं अधम और भगवान सदाशिव की भक्ति से विमुख हैं, जो भगवान शिव को नहीं मानते और सारे देवताओं को मानने वाले होने पर भी मैं उन ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों को और तुझे शाप देता हूँ कि तुम्हारी बड़ी ही दुर्गति होगी और तुम कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होकर केवल स्वार्थ के भूत बने रहोगे, स्वार्थ में ही अपना जीवन बर्बाद करोगे। और इस प्रकार से अब भगवान शंकर ने जब सुना, नंदीश्वर को क्रोध में देखा, तो कहा कि नंदीश्वर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को शाप क्यों दे रहे हो? ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मणों के बिना तो धरती में साधु ब्राह्मण गौ माता नहीं रहेगी, तो धरती में किसी भी प्राणी का कल्याण नहीं हो पाएगा, कोई प्राणी सुखी नहीं हो पाएगा। क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण का और गौ माता का अगर सेवा हो जाए, उनका हित हो जाए, तो धरती में सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं, क्योंकि यही सबकी के आधार हैं। जब तक धरती में साधु ब्राह्मण रहेंगे
अच्छे ब्राह्मण, अच्छे संत, अच्छे भक्त और अच्छे श्रोता वक्ता इस धरती में जब तक रहेंगे तब तक जो है कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता है। और जब जब ये इनकी हानि होगी, इनको सताया जाएगा, तब तब बड़े बड़े अनर्थ हुआ करेंगे, महामारियां फैलेंगी, बड़े बड़े रोग पैदा हो जाएंगे, जिससे समाज में बड़ा भयंकर भय छा जाएगा। इसलिए गौ, ब्राह्मण, विप्र, धेनु, सुर, संत, ये चारों की सेवा तो सबसे पहले आवश्यक है। विप्र माने जो सदाचार मार्ग पर चलने वाले तपस्वी, त्यागी, वैरागी, ज्ञानवान, आचरणवान और भक्तिमान जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, हमारे कुल पुरोहित देवता हैं, जिनमें ऐसे सुंदर गुण हैं, ऐसा सुंदर भाव है, विवेक है, ज्ञान है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महापुरुष कुल पुरोहित देवताओं को जो है हमने अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए, इनकी अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि तुमने ऐसे ब्राह्मणों को शाप क्यों दे दिया? तब नंदीश्वर महाराज ने कहा, प्रभु मैंने जो शिव विरोधी, शिव पूजा से विमुख हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को शाप दिया है, सबको शाप मैंने नहीं दिया है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर को शांत कर दिया। नहीं तो भगवान शंकर भी थोड़ा नाराज हो रहे थे। नंदीश्वर, अपने मुख्य गण जो नंदीश्वर हैं, उनसे नाराज हो, तो नंदीश्वर महाराज ने कह दिया होगा इस प्रकार से कि जो है मैंने तो केवल ये दक्ष प्रजापति जैसे जो अधम नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही